हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको टाइप करके भी देख सकते हैं। जो पेड ग्रुप के छात्र हैं उनको ये सुविधा मौजूद है। आप प्राइस में जाकर किसी भी गति के आधार पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे प्लान हैं। आप किसी भी प्लान के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। RSM SSB वाले छात्रों के लिए यहाँ देख सकते हैं ये लास्ट में प्लान दिए गए हैं। RSM यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और इसके अलावा डॉक्टर GD बिस्ट, आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, कैलाश चंद्र प्रोग्रेसिव, सभी पुस्तकों के यहाँ पर प्लान मौजूद हैं। आप किसी भी गति पर रिपोर्टर की तैयारी वाले छात्र या फिर कोई भी छात्र, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए जाते हैं। आप कोई भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। किताब डाउनलोड करने के पश्चात आप आउटलाइन के साथ में यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं। बेसिक वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्लान और पुस्तकें मौजूद हैं। चलिए आते हैं आज की अपनी डिक्टेशन की ओर। रेडी? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर अपनी परंपरा का पालन करेंगे, लेकिन वही प्रश्न अब भी गंभीर बना हुआ है कि क्या हम अपने इस संकल्प को यथार्थ का रूप देंगे। कोविड महामारी और हाल ही में आए 2 तूफानों ने फिर यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति पर गहराया संकट दिन प्रतिदिन और गंभीर होता जा रहा है। सेमिनारों और गोष्ठियों में पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा कर अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारा दायित्व पूरा हो गया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के प्रयासों का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में शामिल संबंधित प्रावधानों पर गौर करने से पहले हम यहाँ महात्मा गांधी के एक ऐसे विचार पर गौर करेंगे जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। गांधी जी ने कहा है, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति, जीवन रक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन यदि हम अपने स्वार्थ के लिए उनका अतिदोहन करेंगे तो एक ओर उससे पर्यावरणीय क्षरण होगा, दूसरी ओर वह मानव के अस्तित्व पर भी गंभीर संकट उत्पन्न करेगा। इस पृष्ठभूमि में संवैधानिक प्रावधानों के जरिए यह समझना आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए। मानव पर्यावरण की सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। भारत द्वारा इसका अनुमोदन किए जाने के बाद वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिनमें क्रमशः राज्य और नागरिकों को पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त इस संशोधन ने राज्य सूची के कई विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया, जैसे प्रविष्टि 17A में वन, 17B में वन्य जीवन तथा 20A में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चूँकि भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, अतः यह हमारा कर्तव्य है कि
हम पर्यावरणीय सुरक्षा कर ऐसे न्याय की उपलब्धता में राज्य को समर्थन दें। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार के बाद हम अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हुए हैं। अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता निश्चित रूप से एक विकसित समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन यह भी सत्य है कि अधिकारों की बढ़ती मांग संघर्षों का प्रमुख कारण भी बनती है। कारण यह है कि हम अधिकारों की मांग करने पर अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। शायद इसी स्थिति ने पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता नहीं बढ़ पाने में योगदान दिया है। कर्तव्यपरायणता राष्ट्र विकास का सबसे सुदृढ़ मार्ग है। यही राष्ट्रवाद की सुदृढ़ता का आधार है। यहाँ राष्ट्रवाद को सैद्धांतिक रूप में नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने स्तर पर ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो हम राष्ट्र विकास में सीधे तौर पर योगदान दे सकेंगे। इन्हीं कर्तव्यों में पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य भी शामिल होंगे। हम ऐसे दृष्टिकोण को उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्य का पालन करने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होती है। कारण यह है कि अधिकार और कर्तव्य सह संबंधित हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम अन्य व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे और उनके द्वारा ऐसा करने पर हमारे अधिकारों की रक्षा की संभावनाएं अधिक होंगी। यदि दृष्टिकोण नागरिकों और राज्य के बीच भी प्रचलित होना चाहिए, अर्थात पर्यावरण क्षरण की विभीषिका और सामाजिक आर्थिक संघर्षों की बढ़ती भयावहता की पृष्ठभूमि में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बदले कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की नितांत आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इस दिशा में यदि न्यायपालिका की भूमिका पर विचार करें तो यह स्पष्ट होगा कि न्यायालयों ने पहलकारी प्रयासों के जरिए न केवल अधिकारों का संरक्षण किया है और नए अधिकारों की पहचान की है, बल्कि उसने राज्य और नागरिकों को अपने दिशा निर्देशों यहाँ तक कि कई अवसरों पर आदेशों के माध्यम से उन्हें जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ बनाने का भी प्रयास किया है। MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997 मामले में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन कर जन न्याय एवं पारिस्थितिकी सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अनुसार राज्य क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों के लिए राज्य एक न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, न कि उसके स्वामी के रूप में, और इसका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही किया जाएगा। इसी प्रकार से गंगा नदी से संबंधित प्रदूषण के मामले में वर्ष 1987 में यह कहा गया था कि चमड़े के कारखानों को स्थानांतरित किए जाने से हालांकि बेरोजगारी उत्पन्न होने की आशंका होगी, लेकिन जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी नागरिकों के लिए
अधिक महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की महत्ता तो हमने कोविड संकट के दौरान समझ ही ली है। हालांकि इसे न्यायिक अति सक्रियता कहकर इसकी आलोचना की गई, लेकिन पूर्वाग्रह रहित होकर विचार करने से न्यायालय के दृष्टिकोण का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। न्यायपालिका ने अपने एक पहलकारी प्रयास के द्वारा यह निर्देश दिया कि भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा शामिल होनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा को राज्य और नागरिकों पर एक सामाजिक बाध्यता बनाया जाना चाहिए। चेतन स्वरूप, अविनाशी, अनंत, अपरा, अजन्मा और सहगुण परातत्व को अनुभव कीजिए। यह न ध्यान में आएगा, न मन मस्तिष्क में स्पर्श करेगा। यह न योग से न भोग से प्रकट हो सकता है। मानव शरीर ऐसा प्रतीक है जिसका लक्षण आत्म अनुभूति से आत्मा में समस्त इंद्रियों को नियोजित करना है और आत्मा में परमात्मा को अनुभव कराना है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी डिक्टेशन होगी।